हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट और क्यूबिक क्लोज पैक्ट। ठीक है, ये दोनों एक ही होता है, इसीलिए दोनों को साथ ही लिखे हैं। ठीक है, अब बताइए इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट को, तो SCP, और क्यूबिक क्लोज पैक्ट को क्या लिखेंगे शॉर्ट में, तो CCP लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं, तो आप कहिए कि सर बोर्ड पर क्यों लिखे, तो बोर्ड पे लिखे ताकि आप जाने कि ये भी कुछ होता है। तो ये सारे का पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, तो जो FCC का होता था, फेस सेंटेड क्यूबिक का होता था, वही होगा इसका भी। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सिर्फ हम लिख देते हैं कि क्या होगा। तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी मतलब P क्या होगा, तो 74%। और एम्प्टी स्पेस क्या होगा इसका, तो एम्प्टी स्पेस क्या हो जाता है, एम्प्टी स्पेस 26%। कोई दिक्कत नहीं। अब ये सारा जो चीज पढ़े हैं उसका एक सारांश आपको बता देते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछता है आपके एग्जाम में, IIT JEE में, जो भी में, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो अब सारे का सारांश देख लेते हैं। तो पहले हम संकुलन क्षमता देखे थे, तो यहाँ पे लिखते हैं संकुलन क्षमता। ठीक है, संकुलन क्षमता। तो SC का क्या होगा संकुलन क्षमता, तो SC का संकुलन क्षमता हो जाएगा, सारे का शॉर्ट फॉर्म ही लिखेंगे हम, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म बता दिए हैं पहले, तो शॉर्ट फॉर्म ही बताएंगे। तो इसका होता है 52.33%। ठीक है, और BCC का कितना होता है, तो BCC का हो जाता है आपका 68%। और FCC हो या HCP हो या CCP हो, सारे का कितना होता है, तो कितना होता है जल्दी बोलिए, तो 74% होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानेंगे कि इसका एम्प्टी स्पेस क्या होता है, खाली जगह क्या होता है, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो इसका एम्प्टी स्पेस हो जाता है SC का, तो 47.100 में से घटा दीजिए ना इसको, 100 में से इसको घटाइए, पता चल जाएगा आपको। हम भी घटा लेते हैं इधर बगल में, तो आ जाता है 47.67%। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब BCC का देखिए, BCC का कितना होगा, 100 में से 68 को घटाइएगा तो 32% आ जाएगा। ठीक है, और FCC हो या HCP हो या CCP हो, इसका कितना आ जाएगा, तो 26% आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये सारांश देख लिए, अब तिरजा भी देख लेते हैं, क्योंकि तिरजा पर ही क्वेश्चन आता है। तो रेडियस अब देख लेते हैं। ठीक है, रेडियस सारे का क्या था, सारे का रेडियस क्या था, तो SC का क्या था वो देख लेते हैं। SC का था a/2 था कि नहीं, SC का तिरजा क्या था, SC का तिरजा R बराबर क्या था, तो a/2 था। BCC का तिरजा क्या था, तो BCC का तिरजा था √3/4a। a मतलब भुजा, लंबाई, किनारे का लंबाई। और FCC हो या HCP हो या CCP हो, क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर, सारे का क्या था तिरजा, तो √2/4a। a मतलब किनारे की लंबाई। ये था सारांश जो हम की पढ़ चुके हैं। ये सारे शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। ठीक ना, इसी पे सारा चीज होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मिटा के हम न्यूमेरिकल बताएंगे। क्या बताएंगे, न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अब जानेंगे न्यूमेरिकल। अब हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल पर हम चर्चा करेंगे। न्यूमेरिकल को देखेंगे कि न्यूमेरिकल आखिरकार पूछता कैसे। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल देखेंगे, आंकिक प्रश्न जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, आंकिक प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, कॉपर फलक केंद्रित घनीय में
कॉपर फलक केंद्रित घनीय में क्रिस्टलीकृत होता है, क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके किनारे की लंबाई 361 pm है। pm मतलब पिकोमीटर है, तो इसका त्रिज्या ज्ञात करे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, तब क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिलेगा। अगर क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा तभी आप इसका उत्तर दे पाइएगा, वरना उत्तर देना संभव है नहीं। तो क्वेश्चन को आप देखिए, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी चीज का हो आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न, तो उसको आप ठीक से पढ़िए। तो देखिए इसमें कह रहा है कॉपर फलक केंद्रित घनीय है। क्या है? तो फलक केंद्रित घनीय है, ठीक ना। तो बताइए कि इसके लिए त्रिज्या क्या बताए थे हम लोग, एफसीसी के लिए त्रिज्या क्या बताए थे? फलक मतलब फेस सेंटेड क्यूबिक। तो एफसीसी के लिए आपको पहले तो ये क्या है, कॉपर क्या है, फलक केंद्रित घनीय है, तो दिया है कि जो ये है एफसीसी है, ठीक है, एफसीसी है। तो त्रिज्या क्या होगा इसका, फेस सेंटेड क्यूबिक का त्रिज्या क्या होता है, तो √2/4 ए मतलब किनारे की लंबाई पहले होता है। अब देखिए आगे का रहा है जिसके किनारे की लंबाई, मतलब ए दे रखा है कितना, 361 pm, पिकोमीटर दे रखा है। तो त्रिज्या ज्ञात करना है। जब फॉर्मूला हमारा पता है, किनारे की लंबाई डाल देंगे तो त्रिज्या नहीं निकल जाएगा आसानी से। तो बनाते हैं यहाँ पे, चूंकि त्रिज्या बराबर क्या है, तो √2/4 ए मतलब किनारे की लंबाई, तो बराबर क्या हो जाएगा, √2/4 अगुने भुजा की लंबाई कितना है, 361 pm है। अब √2 अगुने 361/4 pm। अब आप देखिए √2 का कितना होता है मान, तो 1.414 अगुने इसको इससे भाग दीजिएगा तो 90.25 pm आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं। अब ये दोनों को गुणा कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 127.6135 pm। ठीक है, आप गुणा कर लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया, इसका त्रिज्या निकल गया। यही आपको जी मेंस में पूछता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देगा डायरेक्ट, कभी त्रिज्या दे देगा तो कभी किनारे की लंबाई दे देगा। ठीक है, अब दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे ऐसा ही, ठीक ना। तो इसको उतार लीजिए पहले, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब जानेंगे हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 2 है। ये कह रहा है कि कॉपर, पहले था कॉपर फलक केंद्रित, लेकिन इसमें है कह रहा है कॉपर अंतः केंद्रित घनीय है। अंतः का इंग्लिश क्या बताए थे आप लोग को, कि बॉडी सेंटेड क्यूबिक, मतलब बीसीसी, यही ना इसका मतलब बीसीसी। अब बताइए बीसीसी का त्रिज्या क्या बताए थे, दिया हुआ क्या क्या है देख लीजिए। अब पहले का बनाने का स्टाइल अलग था, लेकिन अब आपको दूसरा स्टाइल बताते हैं कि दूसरा स्टाइल से आप कैसे न्यूमेरिकल बनाइएगा। तो देखिए पहले कह रहा है कि कॉपर अंतः केंद्रित घनीय में क्रिस्टलीकृत है। इससे कोई कुछ नहीं हमें पता चल रहा है, कुछ नहीं ना पता चल रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ कह रहा है कि यह क्या है, तो अंतः केंद्रित घनीय है। इससे क्या है, इसका पार्टिकल पता कर सकते हैं, इसका संकुलन क्षमता पता कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे कह रहा है किनारे की लंबाई दिया है, किनारे की लंबाई, ठीक है, किनारे की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 351 pm दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना क्या भाई, फाइंड क्या करना है, तो त्रिज्या फाइंड करना है। तो त्रिज्या का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो त्रिज्या का फॉर्मूला जानते हैं कि √3/4 a होता है।
बराबर। आप बताइए कि √3/4 गुने भुजा कितना दिया हुआ, तो 351 pm दिया हुआ। अब बताइए कि √3 का मान क्या होता है, इधर लिख देते हैं आप। √3 का मान क्या होता है, तो 1 दशमलव बराबर में 1.732 गुने 351 pm बटे 4। अब देखिए 1.732 गुने 351 को 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 87.75 pm आएगा कि नहीं। अब देखिए ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 151.98300 आ जाएगा pm। अब ये दोनों, अब देखिए इतना आ गया। अब देखिए 9.83 करके कुछ है, तो इसको लगभग में कितना आप लिख सकते हैं, तो लगभग में लिख सकते हैं 152 pm लिख सकते हैं कि नहीं। तो तिरछा आसानी से निकल गया ना। इसी तरह का विभिन्न टाइप के आप कोई भी क्या कहते हैं कि कोई भी किताब का न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपको बन जाएगा। अगर फंसता है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे हम फंस रहे हैं, कैसे करें, आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।